चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात संभल की, जहां जामा मस्जिद में सफेदी की मांग, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई को मुस्लिम पक्ष की मांग पर आपत्ति है। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध किया था 2 लोगों को मस्जिद की जांच करने का अनुरोध, और वहीं हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जांच की अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट ने एएसआई से विस्तृत हलफनामा भी मांगा था। एएसआई के 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं। तो संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई है सफेदी की मांग को लेकर। रंगाई पुताई की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। एएसआई को मुस्लिम पक्ष की मांग पर आपत्ति है और हाईकोर्ट से एएसआई ने अनुरोध भी किया। 2 लोगों को मस्जिद की जांच करने का अनुरोध किया गया। एएसआई ने कहा कि तमाम जो सबूत है, क्योंकि अभी मामला पूरा कोर्ट में है और यहां पर साक्ष्य छिपाए भी जा सकते हैं रंगाई पुताई के जरिए, ऐसे में एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर आपत्ति जताई है। लेकिन अब देखना है कि आज कोर्ट के माध्यम से क्या कुछ बड़ा फैसला आएगा। तो संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की गई है कि मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई की जाए, वहां पर पेंट किया जाए। लगातार ये मांग की जा रही है, जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई है। उनका कहना यही है कि इससे साक्ष्य छिप सकते हैं। रंगाई पुताई होने से दीवारों पर जो साक्ष्य है इस समय मौजूद, वो छिप सकते हैं और इसीलिए रंगाई पुताई की अनुमति ना दी जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, आज की ये जो सुनवाई है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एएसआई लगातार आपत्ति जता रहा है कि रंगाई पुताई ना हो, मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। क्या फैसला आ सकता है हाईकोर्ट का? वर्षा, देखिए लगातार जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद लगातार इलाहाबाद रंगाई पुताई मामले की याचिका पर लगातार सुनवाई कर रहा है। हालांकि इसके पहले 10 तारीख को सुनवाई हुई, इसमें एएसआई को साफ साफ कहा था कि आप अपना तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करिए और ये हमें बताइए कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है कि नहीं। हालांकि एएसआई को कल तक का समय दिया गया था कि एक बार फिर से वो मस्जिद जाए और मस्जिद में जाकर ये देखे कि आखिर बाहर का जो हिस्सा है वो रंगाई पुताई करने लायक है या नहीं। और इसी सब पर एएसआई ने आज अपनी रिपोर्ट एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी और ठीक 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में संपन्न जामा मस्जिद में रंगाई पुताई वाली याचिका पर इलाहाबाद एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन लगातार मामले की सुनवाई हाईकोर्ट करता चला रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि हम हर साल यहाँ पर रंगाई पुताई करवाते हैं और इस बार भी हमें रंगाई पुताई करने की अनुमति चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पूरा जो मस्जिद है वो एएसआई के अंडर में है और एएसआई हमें जैसे भी सबमिट करेगी इसके आधार पर हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि आज एएसआई एक बार फिर से अपनी तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट है वो दाखिल करेगी और उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई करने की आवश्यकता है कि नहीं। क्योंकि इसके पहले भी एएसआई ने साफ साफ कहा था कि वहां पर रंगाई पुताई करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसके बाद कोर्ट ने वहां पर सिर्फ साफ सफाई करने के आदेश। आज एक बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है कि आखिर इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या फिर कोई अगली डेट निर्धारित करेगा। लेकिन आज एएसआई को एक बार फिर से अपना तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करेगी और उस पर यह साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं। वर्षा, सौरभ, एएसआई की तरफ से अभी तक क्या क्या दलीलें दी गई हैं जो मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की जा रही है उसको लेकर? एएसआई की तरफ से साफ साफ दलीलें गई वहां पर अपनी रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को थोड़ी फटकार भी लगाया था, क्योंकि एएसआई ने ये कहीं मेंशन नहीं किया था कि वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 तारीख की सुनवाई में एक दिन का समय और एएसआई को दिया है और एएसआई से ये साफ साफ कहा है कि आप एक बार फिर से मस्जिद जाए और वहां पर सर्वे करके बताएं कि आखिर वहां पर बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं। पर आज एक बार एएसआई फिर से तीसरा सप्लीमेंट्री दाखिल करेगा और उसको उस रिपोर्ट में मेंशन भी करना होगा कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है कि नहीं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष सिर्फ बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की बात कर रहा है और क्योंकि देखिए अगर अंदर की बात करें तो अंदर जो एनामिल पेंट है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, ये ऐसा एएसआई का कहना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमें सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की आवश्यकता है।
इसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट आज 10 बजे एक बार फिर से सुनवाई करेगा। वर्षा, हमें थोड़ा सा और अभी इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना दिलचस्प होगा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस मामले पर अपना कोई फैसला सुनाता है या फिर कोई आगे की डेट निर्धारित करता है। और सौरभ, लेकिन आखिर मुस्लिम पक्ष ये फैसला जो मांग है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष को भी ये पता है कि इस समय ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में है, जो फैसला कोर्ट का होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन अचानक से मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की जा रही है कि वहां पर रंगाई पुताई करना है। अगर 1 साल ना भी हो तो क्या इसमें परेशानी है? मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी गई? देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये साफ साफ कहना है कि वो हर साल यहाँ पर रंगाई पुताई कराते हैं और उनका पाक का रमजान महीना चल रहा है। पाक के रमजान महीने पर जिस तरह से हर साल मस्जिद में रंगाई पुताई होती है वो बिना किसी अनुमति के होती है। लेकिन जब 19 नवंबर को एसआई सर्वे हुआ था संभल की जामा मस्जिद में, उसके बाद वहां पर हिंसा भी दल रखी थी, जिसके बाद ये पूरी जो मस्जिद है वो एसआई के अंडर में आ गई थी और एसआई से ये भी कहा गया था कि आप अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करिए कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये साफ साफ कहना है कि हर साल यहाँ पर रंगाई पुताई होती थी क्योंकि पाक का रमजान का पाक महीना चल रहा है। और इसके बाद ही मुस्लिम पक्ष संभल के डीएम के पास गए थे और उनसे अनुमति मांगी कि हमें बाहर की रंगाई पुताई करने के निर्देश जारी किए जाए। लेकिन वहां के डीएम ने उनको साफ साफ मना किया था, ये कहा था कि ये पूरा जो मामला है वो एसआई के अंडर में है और जब तक एसआई वहां पर अपनी इजाजत नहीं देगी हम आपको अनुमति नहीं देगी। और इसी के बाद मुस्लिम पक्ष फिर सीधे हाई कोर्ट आया और एसआई सर्वे वाली अपील को जी मिलिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये पूरा ही मामला अब कोर्ट में है, लेकिन अब देखना है कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या रंगाई पुताई कराने का आदेश कोर्ट दे सकता है या फिर तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर झटका लग सकता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं